पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं और ये प्रश्न आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रश्न है अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे के प्रश्न आपके समझने के लिए बहुत ही सरल हो जाएंगे, है ना। तो पहला प्रश्न क्या है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। तो हमें यहाँ पर कुछ बट्टे वाली भिन्न यानी बट्टे वाली संख्या, तो बट्टे वाली संख्या दी हुई है, इनको हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो देखो, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से प्रतिशत। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो इसके दो भाग हैं, एक प्रति दूसरा शत। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो प्रत्येक 100 में से कितना, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में से कितना। और गणित में प्रतिशत का हम ऐसे निशान लिखते हैं, ये गणित में प्रतिशत का निशान है। कैसे, ऐसे तिरछी लाइन फिर यहाँ पर 2 बिंदी लगाना, ये प्रतिशत का क्या हो गया, निशान हो गया। अब किसी भी भिन्न को, किसी भी बट्टे वाली संख्या को प्रतिशत में बदलते कैसे हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। जैसे मान लो आपकी एक कक्षा है, ठीक है, उस कक्षा में कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब एक आपके सर ने क्या करा, टेस्ट लिया। क्या करा, टेस्ट लिया। अब टेस्ट लिया तो वो किस में से लिया, 10 में से लिया, कि 10 अंकों में से आपके कितने नंबर आए। ठीक है, तो जैसे मान लो गणित का टेस्ट लिया और गणित के टेस्ट में आपके कितने में से नंबर लिया, 10 में से। ठीक है, फिर आपके मान लो 10 में से 5 नंबर आए, तो कुल नंबर कितने थे, 10, वो नीचे लिखना। कितने नंबर आए उसको हम प्राप्तांक बोलते हैं। कितने नंबर आए आपके, आपके आए 5 नंबर। तो कुल 10 में से आपके 5 नंबर आए, लेकिन मुझे इसको किस में बदलना, प्रतिशत में, यानी 100 में से कितने आए, 100 में से कितने आए। हमें भाई 10 में से दिया कि भाई 10 में से 5 आए, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ भाई 100 में से कितने आए, यानी आपके कितना प्रतिशत बना। 100 में से कितना आया, इसका मतलब आपके कितना प्रतिशत बना। तो इसके लिए क्या करते हैं, 5/10 है, यानी आपके जो 10 में से 5 नंबर आए हैं उसको प्रतिशत में बदलने के लिए आपको इसको 100 से गुणा करना है। क्या करना, 100 से गुणा करना। प्रतिशत में बदलने के लिए ये जो आपके नंबर आए उसको 100 से गुणा करना। अब इसका 100 से गुणा का मतलब होता है कि 100/1, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे कितना, 1। अब ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो ऊपर गुणा क्या हो गया, 5 गुणा 100 और नीचे गुणा हो गया 10 गुणा 1। तो इस 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम इस 1 को नहीं लिखते। अब बात समझ में आई, यानी ये जो 100 है वो ऊपर है, नीचे नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, हम ये जानते हैं कि कोई भी बट्टे वाली संख्या होती है तो हम ऊपर और नीचे किसी एक संख्या का भाग देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ 10 की बात करूँ तो 10 के पहाड़े में 100 आते हैं, तो इसमें भी 10 का भाग जाता है, इसमें भी 10 का भाग जाता है। तो 10 एकम 10 और यहाँ 10 से 10 कट गया। ठीक है, तो कितना बचा, कितनी बार भाग गया, 10 बार भाग गया। भाई 10 दाया 100 है ना, 10 बार भाग गया। तो जब नीचे 1 बचता है तो ये हमारा खत्म हो जाता है। अब हम इस 5 और 10 का गुणा करेंगे, तो 5 और 10 का गुणा कितना हो गया, 50। तो अब क्योंकि हमने इसको प्रतिशत में बदला है तो यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगाना। ये प्रतिशत का निशान कितना प्रतिशत बना, आपके 50% बना। ठीक है, अच्छा वापस समझो इसको। देखो, आपके गणित में 10 में से कितने नंबर आए, 5 नंबर। मुझे इसको प्रतिशत में बदलना, तो गुणा 100 कर दो। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दो। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर नीचे 0 वाली संख्या है तो 1 0 से 1 0 काट दो, कट गया। अब ऊपर कितना बचा, 5 गुणा 10, तो 5 और 10 का गुणा कर दो, कितना हो गया, 50। ये आपके बदल गया 50% में। ठीक है, तो किसी भी बट्टे वाली संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दो, यानी आपके 100 में से कितने नंबर आए, 50 नंबर, और 10 में से कितने नंबर आए, 5 नंबर। लेकिन हम हमेशा प्रतिशत देखते हैं कि उसके कितना प्रतिशत बना, तो उसके कितना प्रतिशत बना, 50% बना। चलो ठीक है, अब हम इन प्रश्नों को करते हैं। तो हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहला ए देखो, ए है 1/8। प्रतिशत में बदलने के लिए 1/8 को क्या करो, 10 से गुणा कर दो। अब इन दोनों में हमें देखना है कि इन दोनों में किसका भाग जाता है। तो हम क्या करते हैं, सीधा ऊपर गुणा करके 8 का भाग दे देते हैं। तो 1 का 100 से गुणा कितना हुआ, 100। यहाँ पर देखो एक स्टेप बता रहा हूँ आपको आगे, यहाँ समझ में आया आपको। अब ऊपर गुणा करो, 1 गुणा 100 कर दो, तो 1 गुणा 100 लिखो इसको, 1 गुणा 100। ठीक है,
फिर नीचे बट्टा 8, 1 गुणा 100 बट्टा 8। ठीक है, अब 1 का 100 से गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा, तो ऊपर तो गुणा हो गया 100 बट्टा नीचे 8। अब हम 100 में 8 का भाग दे देते हैं, तो देखो 8 एकम 8, पीछे बचा 2 और ये हो गया 0। फिर 8 दूनी 16, पीछे बचा 4। ठीक है, अब ये भाग पूरा नहीं गया है ना, तो इसको आगे कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना। अब लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ क्या लगा सकते हैं 0। अब 8 की टेबल बोलेंगे 5 बार, 8 पंजे 40, तो यहाँ 5 आ जाएगा और नीचे 40, 40 में से 40 गया 0, तो हमारा उत्तर कितना आया 12.5। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा 12.5। फिर हमने इसको किस में बदला प्रतिशत में, तो यहाँ प्रतिशत का निशान लगाना। देखो सबसे पहले हमें प्रश्न था 1/8, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया, तो 1 गुणा 100, 1 गुणा 100 बट्टा नीचे कितना हुआ 8, यानी ये 100 इसके साथ गुणे में ऊपर चला गया। फिर जैसे ही हमने गुणा किया तो आया 100, तो 100/8 का मतलब होता है 100 में 8 का भाग देना। जैसे ही भाग दिया उत्तर आया 12.5%। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 5/4, तो बी है 5/4। किस में बदलना प्रतिशत में, कैसे बदलना 100 का गुणा करके। ठीक है, तो 5/4 को 100 से गुणा करना, तो ऊपर गुणा कर दो तो हो गया 500। चलो सीधा नहीं करके मैं थोड़ा एक स्टेप और ले लेता हूँ, 5 गुणा 100 हो जाएगा, 5 गुणा 100 और नीचे बट्टा 4। अब 5 का 100 से गुणा कर दो, कितना हो गया 500 और नीचे कितना है 4, है ना। गुणा कैसे करना, देखो 5 का पहाड़ा एक बार बोलो, 5 एकम 5 आ गया 5। अब कितने जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो लिख दिया बट्टा 4। अब हमें 500 में 4 का भाग देना है, तो 4 एकम 4, पीछे बचा 1, नीचे उतारा 0, 4 दूनी 8, पीछे बचा 2, नीचे उतारा 0, 5 चौक 20, 20 में से 20 गया 0, उत्तर कितना आया 125। तो हम जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 125। अब हमने इसको किस में बदला प्रतिशत में, तो यहाँ प्रतिशत का निशान आएगा, यानी उसका 125% बना, यानी 100 से भी ज़्यादा प्रतिशत बना उसके। ठीक है, चलो अगला सी देखो, सी है 3/40, किस में बदलना प्रतिशत में, तो 3/40 को 100 से गुणा कर देंगे। इसका गुणा करने से पहले यहाँ क्योंकि 0 आ रहा है तो 0 से 0 आप काट दो, कट गया। अब 3 गुणा 10 करो, ये सरल करने का एक तरीका होता है ना, इससे हमारा सरल हो जाता है, आसान हो जाता है थोड़ा। चलो अब 10 और 3 का गुणा कितना हो गया 30/4। अब हम क्या करेंगे 30 में 4 का भाग देंगे, तो 4 का पहाड़ा हम कितने बार बोलेंगे 7 बार, 7 चौक 28, पीछे बचा 2। ठीक है, अब भाग नहीं जा रहा है ना, तो हम इसको पॉइंट में बदल सकते हैं। तो पॉइंट में कैसे बदलना, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, नीचे आएगा 0, 5 चौक कितना हो गया 20। ठीक है, तो उत्तर कितना आया 7.5%। चलो ये प्रतिशत का निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसका थोड़ा आप विशेष कर ध्यान रखना। अब डी क्या है, डी है 2/7, है ना। तो क्या करना प्रतिशत में बदलना, तो 2/7 को किससे गुणा कर दो 100 से गुणा कर दो। अब ऊपर गुणा हो गया 2 गुणा 100 बट्टा नीचे कितना आ गया 7, गुणा करेंगे तो कितना हो गया 200/7। अब क्या करना 200 में 7 का भाग देना, भाग देंगे 7 दूनी 14, पीछे बचे आपके 6 और ये 0, फिर 7 8 56, तो यहाँ पर 56 बार भाग जाएगा, पीछे कितना बच गया 4, है ना। लेकिन देखो अब इसका उत्तर पॉइंट में भी पूरा पूरा आने वाला नहीं है। तो अब मान लो जब हमें पॉइंट में उत्तर नहीं निकालते तो उसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। तो यहाँ हमारा ये 4 क्या बच गया शेष पर, तो अब हमारे पास यहाँ 3 चीज़ें बच गई, एक तो 28, यहाँ 4 और यहाँ 7। तो 28 सही 4/7, इसको मिश्र भिन्न में बदलना आपको। क्या करना 28 सही 4/7, कैसे लिखना इसको 28 सही 4/7, 4/7 ऐसे वी करके लिखना। पहले 28, फिर यहाँ बट्टा बीच में बट्टे का निशान, तो इसको हम पढ़ेंगे 28 सही 4/7, ये प्रतिशत में बदल गया आपके। ठीक है, तो अगर पॉइंट में उत्तर नहीं आता है तो हमें इसमें ऐसे उत्तर लाना पड़ेगा मिश्र भिन्न में। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 2 है
दी गई दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा। लेकिन शर्त क्या थी कि कोई भी संख्या जो बट्टे में हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा a/b, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं इसको क्या करता था, 100 से गुणा करता था। लेकिन ये जो हमारे पास संख्या होती थी वो कैसी होती थी, बट्टे वाली होती थी। लेकिन बट्टा वाली संख्या अब हमें नहीं दी, अब हमें दी दशमलव संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस दशमलव मतलब ये पॉइंट वाली संख्या, तो पहले इस दशमलव को हम बट्टे में बदलेंगे, ठीक है। फिर इसको हम किस में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो एक एक स्टेप को आपको बड़े ध्यान से सीखना है, क्योंकि ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है, हर चीज़ काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए हमारा क्या है, 0.65। पॉइंट के बाद यहाँ सब हम इसको 65 बोलेंगे, है ना, 65 नहीं बोल सकते। पॉइंट के बाद सब अंकों को एक एक बोलो, 0.65, इसको हम 0.65 नहीं बोल सकते, है ना। ये पॉइंट हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, दशमलव। तो ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 0.65, है ना। और इंग्लिश में इसको दशमलव को हम पॉइंट कहते हैं, तो 0.65। इसको पहले हम बट्टे में बदलेंगे। अब बट्टे में कैसे बदलना है, बड़े ध्यान से देखना। देखो, जब भी हम पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, पॉइंट वाली संख्या को बट्टे में बदलते हैं, ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, देखना। ये पॉइंट जो है आपको हटाना है, यानी आप यहाँ से इसको मिटा दो, हटा दो। ये मैंने इसको हटा दिया, ऐसे कर दिया मैंने, इसका मतलब हटा दिया। क्या करना, अगले स्टेप में देखो, इस पॉइंट को मुझे हटाना है। क्या करना, पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट को मैंने हटा दिया, ऐसा मान लो। अब ये पॉइंट हटाते ही देखो, मैंने पॉइंट हटा दिया, आगे इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। जीरो आगे कोई मतलब नहीं होता, जीरो का पीछे मतलब होता है ना। तो इस जीरो का आगे कोई मतलब नहीं है। पॉइंट मैंने हटा दिया तो क्या बन गया, 65 बन गया। अब जो पॉइंट मैंने हटाया तो इसकी जगह यहाँ नीचे लगा दो बट्टे का निशान, बट्टे का निशान लगा दिया। अब पॉइंट हटाने पर पीछे कितने अंक है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो यहाँ 1 और 2 अंक है। तो इन दोनों को 2 जीरो में बदल दो। ये जो 6 5 है इसको 2 जीरो में, नीचे यहाँ 2 जीरो लगा दो, जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगा दो। फिर यहाँ 1 लिख दो, लिख दिया, तो ये बन गया 65/100। तो ये दशमलव यानी कि पॉइंट वाली संख्या से बट्टे वाली संख्या में बदल गया। अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करना, 100 का गुणा। तो अब मैं इसको 100 से गुणा करूँगा, कर दूँ। अब नीचे भी जीरो, ऊपर भी जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे तो खत्म हो गया, नीचे 1 आ गया मतलब खत्म हो गया, ऊपर भी 1 आ गया, यहाँ भी खत्म हो गया। अब 65 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 का किसी भी से गुणा करो वही संख्या आती है, यानी क्या आ गया, 65 एकम 65 आ गया 65, और यहाँ प्रतिशत का निशान, ये आपका उत्तर, ठीक है। अब बी देखो, अगर ये समझ में नहीं आया तो बी वाला ध्यान से समझना। कितना है, 2.1। क्या करना, पॉइंट हटाना। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बट्टा आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 21 बन जाएगा। अब नीचे मुझे जीरो लाना है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो यहाँ 1 जीरो आएगा। फिर यहाँ कितना लिख देना है, 1 लिख देना है, तो उत्तर आया 21/10। अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, लेकिन यहाँ 1 जीरो बच गया, तो क्या करना, 21 का 10 से गुणा करना। तो 21 का मैं 10 से गुणा करूँगा। कैसे करना, 21 एकम 21 और ये जीरो का जीरो, तो ये बन गया आपका 210%, ठीक है। अब सी देखो कितना है, 0.02। तो किसी भी संख्या के आगे जब जीरो होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ये हम जानते हैं। क्या करना है, इसमें पॉइंट हटाना। तो पॉइंट मैंने हटा दिया, समझ लो क्या बचा, 002। तो आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता, कुल मिला के 2 बचा, तो यहाँ आ गया 2। देखो पॉइंट हटाने पर क्या आता है, बट्टा आता है, ठीक है। तो पॉइंट हट गया तो 002 का मतलब कितना हुआ, 2, 2 ऊपर आ गया। अब मुझे लगाना है जीरो नीचे, है ना। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2, तो नीचे 2 जीरो, 1 2, ठीक है, और यहाँ 1 लगा दो, तो उत्तर आया 2/100। अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है, तो गुणा 100 कर दो, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 का 1 से गुणा, 2 एकम 2, तो ये बन गया 2%, ठीक है। डी देखो, मज़ा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो ये क्या है,
12.35 है ना। तो अब मुझे क्या करना, दशमलव हटाना, पॉइंट हटाना। तो पॉइंट हटाने पर क्या आता है, बट्टा आता है। तो यहाँ जैसे ही पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या बन गया, 1235 यानी 1235। पॉइंट हटते ही ये बन गया। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो पॉइंट के बाद 1 2, तो नीचे 2 जीरो आएंगे और इसके साथ 1 आएगा। ठीक है, अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है। क्या करूँ, 100 का गुणा कर दूँ। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, उत्तर क्या आ गया, 1235। फिर ये प्रतिशत का निशान। तो इस प्रकार से हमें इनको प्रतिशत में बदलना आना चाहिए, है ना। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न का कितना प्रतिशत भाग रंगीन है। प्रश्न बड़ा था, मैंने इसको छोटा कर दिया। अब यहाँ पर हमें इनके उत्तर देने हैं कि कितना भाग इसका जो है वो रंगा हुआ है और वो कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, बट्टे वाली संख्या चाहिए। तो इसको हमें बट्टे में बदलना है। तो बट्टे में कैसे बदलते हैं कि कुल खाने कितने हैं, ठीक है, बट्टा और रंगीन खाना कितना है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, रंगीन खाना कितने हैं वो ऊपर आएगा, फिर इस बट्टे के नीचे कुल खाने कितने हैं वो आएगा। ठीक है, तो इसको हमें बट्टे में बदलना है। तो बताओ कुल खाने कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये बट्टे का निशान हो गया। नीचे कुल खाने कितने आ गए, 4 आ गए। उसमें से रंगीन खाना कितना है, केवल 1, तो ऊपर 1 आ गया। तो इसका अनुपात कितना आया, यानी बट्टा कितना आया, 1/4 आया। अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है। तो किसका गुणा करना, 100 का गुणा करना। ये 100% में बदल गया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना, 1 का 100 से गुणा। तो 1 गुणा 100 बट्टा नीचे कितना है, 4। ठीक है, अब 1 का 100 से गुणा करो तो कितना आया, 100/4। 100/4, 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 25%। आप भाग देना, ये उत्तर है। ठीक है, फिर अगला देखो, इसमें कुल खाने कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5। तो कुल खाने हैं 5, उसमें से भरे हुए कितने हैं, 1 2 3, तो ऊपर आ गया 3। अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है। तो 100 का गुणा कर दो। ठीक है, क्या हुआ, 3 और 100 का गुणा, यानी 3 गुणा 100 करो, फिर नीचे बटा 5 है। 300 का गुणा कितना हो गया, 300/5। अब जैसे ही हम इसमें भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 60, और ये प्रतिशत, यानी प्रतिशत में बदल जाएगा। अगला है, ये चित्र है, इसमें कुल खाने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल खाने हैं 8, रंगीन कितने हैं, 1 2 3, तो ऊपर आ जाएगा 3। किस में बदलना, प्रतिशत में। तो 100 का गुणा कर दो। अब 3 और 100 का गुणा, 3 गुणा 100, नीचे बट्टा 8। 3 गुणा 100 कितना हो गया, 300/8। अब 300 में 8 का भाग दे दो। तो देखो 8 दूनी 24, सॉरी 1 8 8 2 8 16, 3 8 24, 3 बार भाग गया, यहाँ 24 आएगा। फिर कितना बच गया, 6 बच गया, नीचे उतारा 0। फिर 8 तो 7 ही 56, तो 7 बार गया, ये आया 56। कितना बचा, 4। लेकिन अब भाग नहीं जा रहा, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जो हो जाएगा 0। 8 और 5 40। तो हमारा जो उत्तर आया वो कितना आया, 37.5। तो उत्तर आ गया 37.5%। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, है ना। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। तो आप चैप्टर 1 से 8 तक कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब आपको मेरी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, तो इसके वीडियो के जस्ट बाद में देखो, इसके बाद में एक छोटी वीडियो है, उसमें मैंने बताया है कि आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। तो चलो अगली वीडियो में हम